की शुरुआत होती है शैडो गार्डन की मीटिंग से। अल्फा शैडो को बताती है कि बुशीन फेस्टिवल के इंसिडेंट के बाद मिडगार्ड किंगडम भी खामोश है और कल्ट ऑफ डियाब्लोस की भी कोई खबर नहीं। बीटो शैडो से कहती है सब वैसे ही हो रहा है जैसे आपने प्लान किया था। तो शैडो गार्डन की एक मेंबर कहती है लॉलेस सिटी में काफ़ी ब्लैक मनी आ रहा है। तो दूसरी मेंबर कहती है कि उस सिटी में तो सारे चोर और चक्के हैं और वो सिटी किसी की किंगडम के अंडर नहीं आता। हमें दिखाया जाता है कि मून रेड कलर का हो गया है। सब शैडो मेंबर्स कहते हैं क्या ये लेजेंडरी रेड मून है? इसका मतलब लॉलेस सिटी के मैटर को अगर सोल्व नहीं किया गया तो दुनिया को बड़ा खतरा है। शैडो कहता है कि वो पैसों को संभाल लेगा, उसका मतलब है इस मसले को। शैडो मेंबर्स कहती हैं कि आप अकेले जाएंगे, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? शैडो कहता है कि मून सिर्फ रेड ही हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अल्फा कहती है इसमें कोई शक नहीं कि आपके सामने ये रेड मून कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। शैडो कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये रेड मून ज़्यादा खूबसूरत है? शैडो गार्डन की मेंबर्स कहती हैं कि आप हमारे साथ हैं तो ये रेड मून भी खूबसूरत लग रहा है। हम आपको मिशन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लॉलेस सिटी में दो लोग कह रहे होते हैं क्या ये क्रिंसम टावर है जिसको ब्लड वैम्पायर क्वीन रूल करती है? ये सिटी के 3 रूलर्स में से एक है। वो देखते हैं कोई भी गेट के करीब नहीं आ रहा होता। उन्हें लगता है अगर वो इसके करीब आएंगे तो वो उनका आखिरी दिन होगा। तब एक ब्लड वैम्पायर उन्हें बताता है कि तुम जैसे कीड़ों की इतनी औकात नहीं कि इस गेट से गुजरो। सिर्फ ब्लड क्वीन के सर्वेंट्स और गेस्ट या फिर पावरफुल वॉरियर ही इस गेट से गुजर सकते हैं। तो वो हंसते हैं और कहते हैं हम ब्लड क्वीन के सर्वेंट या गेस्ट नहीं, ब्लड क्वीन को ख़त्म करने आए हैं। वैम्पायर कहता है कि तुमने यहाँ आकर गलती कर दी, मैं भी तुम लोगों की तरह था, अब मेरा एक हाथ नहीं है और मुझे यहाँ एक कुत्ते की तरह रखवाली के लिए बांधा है। इनमें से कहता है कि हम तुम्हारी तरह नूम नहीं हैं, मेरी पावर 4317 है। वैम्पायर कहता है कि तुम लोग वाइट डेवल से पंगा ले रहे हो और वो घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या तुम वही वाइट डेवल हो जिसके सर पर बड़ा इनाम है? वैम्पायर कहता है कि मेरा काम सिर्फ तुम जैसे बेवकूफ़ों को सबक सिखाना है और उन्हें मार देता है। हमें दिखाया जाता है कि शैडो लॉलेस सिटी में अपनी सिस्टर के साथ आता है और वो कहता है कि जितना मैंने इमेजिन किया था ये उससे भी ज़्यादा गंदा है। तो क्लियर कहती है कि खामोश रहो, हम यहाँ किसी की नज़र में नहीं आ सकते। शैडो कहता है टावर उस तरफ है, बट क्लियर कहती है बेवकूफ़, हमें पहले एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, इसलिए हम डार्क नाइट एसोसिएशन जा रहे हैं। शैडो सोच रहा होता है वो रीइनकार्नेट हुआ और उसके साथ क्या क्या हुआ और फिर कैसे उसकी सिस्टर ने बुशीन फेस्टिवल जीता। मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके जब अपनी सिस्टर को ट्रीट दी तो उसने मुझ पर यह बॉम्ब फोड़ा कि वो लॉलेस सिटी वैम्पायर्स को ख़त्म करने जा रही है। फिर कहती है ये सब मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए कर रही हूँ, अगर तुम वो सब करो जो मैं कहती हूँ तो तुम्हारी सिफारिश नाइट ऑर्डर में करूँगी। शैडो सोच रहा होता है कि मेरी सिस्टर का प्लान है कि मैं नाइट्स को ज्वाइन करूँ। अभी सोचा ही नहीं कि ग्रेजुएशन के बाद मैं क्या करूँगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कहाँ जॉब मिले जब तक मेरा असल काम ना रुके। तो एक आदमी उन्हें रोक लेता है और क्लियर से कहता है आज ताज़ा माल आया है, आपको पसंद आएगा। हमें दिखाया जाता है कि एक नाइट को इसने पकड़ रखा है। क्लियर कहती है कि इसकी हालत देखो, इसे कौन खरीदेगा? वो आदमी कहता है वैसे तो मैं इसको 31 मिलियन में सेल करता हूँ लेकिन आपको मैं 27 मिलियन में दे दूंगा। शैडो सोच रहा होता है कि इसे मैंने कहीं देखा है। क्लियर कहती है सॉरी, मेरे पास ऑलरेडी एक पेट है। शैडो क्लियर से कहता है कि मैं खुद भी चल सकता हूँ, बट क्लियर कहती है कि तुम गुम हो जाओगे। शैडो कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ और हमें दिखाया जाता है कि वो गुम हो जाता है। एक चोर उसके पॉकेट से पर्स चुराता है। शैडो स्लाइम की मदद से अपना पर्स और उसके पैसे निकाल लेता है और रास्ते में जाते हुए जो भी चोर इसका पॉकेट मारता है वो उनका पॉकेट मार लेता है। वो कहता है कि ये सिटी मेरे लिए जन्नत है, गुजरते गुजरते पैसे मिल रहे हैं। तब कुछ आदमी एक वैम्पायर स्लेव को मार रहे होते हैं तो शैडो कह रहा होता है मेरे वर्ल्ड में तो इनकी एचपी बहुत होती है। तब शैडो को एक मैजिक एनर्जी वेव महसूस होती है और वो वैम्पायर जो उनसे मार खा रहा था उन पर अटैक कर देता है और वो जिसको भी बाइट करता है वो वैम्पायर बन जाते हैं। शैडो कहता है कि ये रेड मून इन्हें एनर्जी दे रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? एक साइड करेक्टर की तरह यहाँ से भाग जाना चाहिए या इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए? वो ये सोच ही रहा होता है कि उससे आवाज़ आती है नीचे झुको और वो उन दोनों को मार देती है। तो शैडो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो बताती है कि मैं एक एंशिएंट वैम्पायर हंटर हूँ। शैडो से कहती है यहाँ से भाग जाओ अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, मून रेड हो गया है और बड़ी मुसीबत आने वाली है। शैडो उसके जाने के बाद कहता है ये कैसी फीलिंग है, यही एक्साइटमेंट तो मुझे चाहिए थी। क्लेयर गुस्से में होती है कि उसने शैडो को कहा था कि होटल के रूम से बाहर ना जाए। तब साथ वाले रूम से एक आदमी चिल्लाते हुए बाहर आता है, इसके पीछे एक वैम्पायर पड़ी होती है।
क्लेयर एक किक से उसका सर उड़ा देती है। क्लेयर उससे पूछती है क्या तुमने एक लड़का देखा जिसके ब्लैक बाल्स और ब्लैक आंखें थी? वो कहता है नहीं। तब हमें दिखाया जाता है कि दो टर्की स्टूडेंट कह रहे होते हैं आज मौका मिल गया है अपनी वर्जिनिटी को लूज करने का और एकेडमी वालों को भी ये पता नहीं चलेगा। तब पीछे से उन्हें कोई गिरा देता है। कहते हैं कि भाई सब्र करो, हम भी एक्साइटेड हैं, बट इसका मतलब ये नहीं। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो एम्पायर्स होते हैं। अब एक लड़की कह रही होती है कि मुझे इस बूढ़े आदमी से नफरत है, ये सब कब खत्म होगा? तब उसे आवाज आती है, वो समझती है कि कोई स्ट्रीट में फाइट कर रहा है, बट हमें दिखाया जाता है कि वेम्पायर्स सब पर अटैक कर देते हैं और वो बूढ़ा आदमी वेम्पायर बन गया होता है और उस पर अटैक कर देता है। शैडो उसे बचा लेता है और वही डायलॉग इसे भी बोलता है जो एंशिएंट वेम्पायर हंटर ने इसे बोला था, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, मून रेड हो गया है और बड़ी मुसीबत आने वाली है। शैडो उसे अपना नेम बताता है और वहाँ से चला जाता है। तब उसकी दोस्त वहाँ आती है और कहती है शुक्र है तुम सेफ हो। तो वो बताती है कि मुझे किसी शैडो ने बचाया है। तो वो कहती है कि ये क्या कह रही हो? तो वो कहती है वो शैडो जिसने मिडगार में आतंक मचाया हुआ है वो भी इस सिटी के रूलर्स की तरह कम डेंजरस नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता शैडो बुरा है। कहती है कि थैंक यू शैडो, तुमने मुझे आज मरने से बचा लिया। तब एक लड़की जिसका नाम ल्यूकीमी होता है वो कह रही होती है इतिहास गवाह है कि कोई भी इस कैओस से नहीं बच सका। तब क्लेयर रो रही होती है और अपने भाई से सॉरी कह रही होती है कि वो उसे बचा नहीं सकी। तब एंशिएंट वेम्पायर हंटर उसे कहती है क्या तुम उस लड़के को ढूंढ रही हो जिसके काले बाल और काली आंखें हैं? क्लेयर कहती है हाँ वो मेरा भाई है और वो मुझे मिल गया है, बट वो इस दुनिया में अब नहीं रहा। तो वेम्पायर हंटर उसे कहती है इसकी आंखें तो ब्लू है। हाँ मैंने ऐसे दो पर्सन्स को देखा है जैसे तुम बता रही हो, उनमें से एक तो वो था जो वेम्पायर्स को देखकर स्माइल कर रहा था। क्लेयर कहती है नहीं वो मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा भाई तो डरपोक है। वो कहती है वो फिर दूसरा लड़का होगा जो मैंने अभी कुछ देर पहले देखा, बट उसे तो ब्लड क्वीन के सर्वेंट्स क्रिम्सन टावर ले गए हैं और वो इसकी बलि देंगे ताकि हजारों सालों से सोई हुई ब्लड क्वीन को जगाया जा सके। जब मून रेड हो जाएगा तो एक जिंदा लड़के का ब्लड उसे जगाएगा। क्लेयर कहती है मून तो रेड हो चुका है, इसका मतलब अगर उन्हें एक जिंदा लड़के का ब्लड चाहिए तो मेरा भाई अभी जिंदा होगा और मेरा टारगेट क्रिम्सन टावर है। वेम्पायर हंटर कहती है इसका मतलब हमारा रास्ता एक ही है। तो वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और क्रिम्सन टावर की तरफ जाने लगते हैं। मैरी वेम्पायर हंटर उसे कहती है कि सामने से जाना तो खतरे से खाली नहीं, मुझे एक दूसरा रास्ता पता है, तुम मुझे फॉलो करो। तो हर तरफ वेम्पायर्स लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। कुछ एसोसिएशन मेंबर्स अपनी जान बचाकर सिटी छोड़कर जा रहे होते हैं और उनमें से कुछ कह रहे होते हैं कि हम इन्हें रोक नहीं पा रहे। वहाँ शैडो आ जाता है और एंशिएंट वेम्पायर हंटर का डायलॉग इन्हें भी बोलता है। उसे दूसरी नाइट बताती है कि ये शैडो है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। दूसरी तरफ ब्लड वेम्पायर लीडर से उसका सर्वेंट कहता है कि जैसा प्लान किया था वैसे ही हो रहा है, हमने लॉलेस सिटी पर कब्जा कर लिया है, बट कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। वेम्पायर लीडर कहता है मुझे पता है कि इनके पीछे कौन है, उन्हें लगता है कि वो मेरे बराबर है। यूकीमी स्पिरिट फॉक्स व्हाइट टावर की रूलर और जेरेंट रूलर ऑफ ब्लैक टावर इसके पीछे हैं, उन्हें बच्चों की तरह खेलने दो, जब ब्लड क्वीन रिवाइव होगी तो वो उनका आखिरी पल होगा। सर्वेंट कहता है बट एक और प्रॉब्लम है, कोई और भी है जो वेम्पायर्स को मार रहा है। दूसरी तरफ ब्लैक और व्हाइट टावर की लीडर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। शैडो ये सब देख रहा होता है और इनकी फाइट के बीच में कूद जाता है। वो दोनों कहते हैं क्या तुम? शैडो कहता है हाँ मैं शैडो हूँ जो शैडो में रहता है और शैडो से अपना काम करता है। डेविल कह रहा होता है दूसरों को मारना ही मेरी जिंदगी का गोल था और दूसरों को मारकर मुझे लगता था कि मैं जिंदा हूँ, जो भी मेरे रास्ते में आता जिंदा नहीं बचता। बट एक दिन अब मुझे देखो मेरा क्या हाल है। फायर गाउल्स ने टाउन पर कब्जा कर लिया है और वो कहता है कि मुझे भी किसी को मारने दो। तब वो देखता है और कहता है कि जेरेंट ब्लैक टावर का लीडर जिसकी आंखों में कोई डर नहीं है और ये 9 टेल्स टू पावर का सिंबल है, ये यूकीमी है व्हाइट टावर की लीडर। तो लॉलेस सिटी के पावरफुल लोगों में से हैं, मैं इनके सामने कुछ नहीं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब जहाँ से एपिसोड 1 खत्म हुआ था शैडो इन दोनों की फाइट में कूद जाता है। वो कहता है मैं हूँ शैडो जो शैडो में रहता है और शैडो से अपना काम करता है। जेरेंट कहता है शैडो? यूकीमी बताती है कि ये वही है जिसने मिडगार रॉयल कैपिटल में आतंक मचाया हुआ था। जेरेंट कहता है अच्छा तो ये उस गैंग का बॉस है जो खुद को शैडो गार्डन कहते हैं। जेरेंट कहता है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो चला, और क्रिम्सन टावर की गेट को अपनी सोर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है। शैडो जेरेंट को वही डायलॉग बोलता है जो उसे वेम्पायर हंटर ने बोला था, मून रेड हो गया है और बड़ी मुसीबत आने वाली है। यूकीमी कहती है कि
तुम इस रेड मून की बात कर रहे हो? जेरेंट कहता है अच्छा, रेड मून लेजेंड जिसके आने पर सब तरफ तबाही होगी। सुनकर अच्छा लग रहा है, फाइनली इन चमगादड़ों से लड़ने का मजा आएगा। यकीबी कहती है कि मिडगार में शैडो गार्डन ने मेरी मदद की थी, उम्मीद है कि हम फ्रेंड्स हैं। व्हाइट डेविल जेरेंट की स्ट्रेंथ देखकर शॉक हो जाता है। उसने एक सोर्ड के वार से गेट को तोड़ दिया था। यकीमी और जेरेंट ब्लड क्वीन के पीछे हैं, बट इन मॉन्स्टर से पंगा लेना मौत है। मैं तो कुछ ह्यूमंस को मारना चाहता हूँ। वो शैडो को देखता है और कहता है इससे तो कोई मैजिक सेंस नहीं हो रहा, इसका मतलब वो मेरे से वीक है। तो फिर आज तुम मेरा शिकार हो, और उस पर अटैक कर देता है। बट वो देखता है उसका दूसरा हाथ भी कट जाता है और उसके 2 पीस हो जाते हैं। शैडो वही डायलॉग इसे भी बोलता है, मून रेड हो गया और बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमें दिखाया जाता है क्लेयर मैरी से कह रही होती है कि हार्ट पर वार करो। क्लेयर कहती है कि वैम्पायर्स भी इमॉर्टल नहीं है, उनके भी हार्ट को डिस्ट्रॉय अगर कर दो तो वो भी मर जाते हैं। मैरी कहती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। क्लेयर कहती है कि तुम मेरे से कुछ छुपा रही हो, तुम्हारा मकसद क्या है? मैरी कहती है ब्लड क्वीन। क्लेयर कहती है कि लाइब्रेरी में भी जब ब्लड क्वीन का नाम लिया तो तुम स्ट्रेंज एक्ट कर रही थी। मैरी क्लेयर से कहती है कि एक वैम्पायर कभी भी दोबारा ह्यूमन नहीं बन सकता, सबको ये पता है। फिर तुम ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन क्यों कर रही थी? सबका कोई ना कोई सीक्रेट होता है, तुम मेरे से मेरा सीक्रेट मत पूछो और मैं तुमसे तुम्हारा नहीं पूछूंगी। तब हमें दिखाया जाता है जेरेंट वैम्पायर्स को मार रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे बताया गया था वैम्पायर्स के हार्ट को कुचलने से वो मर जाते हैं, ये वैम्पायर्स तो बहुत वीक हैं। तो वो कहता है खैर यहाँ और भी हैं जिन्हें खत्म करना है, और वो उनसे कहता है कि बताओ कहाँ है तुम्हारी ब्लड क्वीन? क्लेयर मैरी से पूछती है कि तुम जानती हो ये कौन है? मैरी बताती है कि ये जेरेंट है, ब्लैक टावर का लीडर, और ये जिसे मार रहा है वो टावर का 3rd मोस्ट पावरफुल वैम्पायर है, हमें इससे फाइट नहीं करनी चाहिए। वो ये कह ही रहे होते हैं कि जेरेंट टेलीपोर्ट करके उनके सामने आ जाता है और क्लेयर को एक पंच मारकर नीचे वाले फ्लोर में भेज देता है, और मैरी से कहता है तुम किधर देख रही हो, और उसे सोर्ड से इंजर कर देता है। तब क्लेयर अपनी सोर्ड उसके पाँव में डाल देती है। जेरेंट कहता है लगता है तुम टफ हो, तुम बाकियों की तरह एक पंच में ढेर नहीं हो गई। क्लेयर कहती है कि तुम पहले हो जिसने मुझे सामने से पंच किया है। क्लेयर मैरी को देखकर डर जाती है क्योंकि उसका काफी ब्लड लूज हो गया था। वो मैरी से कहती है हिम्मत रखो, मुझे एक हीलिंग मैजिक आता है। बट मैरी उसे रोक देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड चाहिए, और हमें ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो किस कर रहे हैं। क्लेयर ये देखकर डर जाती है। मैरी खुद को हील कर लेती है। जेरेंट कहता है अब मजा आएगा, बट मैं अभी भी बहुत स्ट्रांग हूँ, और टेलीपोर्ट होकर उनके पीछे आ जाता है। क्लेयर कहती है सॉरी सिड, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। तब वहाँ शैडो आ जाता है जो एक किक से उसे दूर फेंक देता है। शैडो कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है और वहाँ से चला जाता है। मैरी कहती है शैडो जज ने तो इसे क्रिमिनल कहा है। क्लेयर कहती है कि क्या ये हमारी हेल्प करने आया था? मैरी क्लेयर से कहती है सॉरी, मैंने तुम्हारा ब्लड लिया। क्लेयर कहती है कोई बात नहीं, मेरा मतलब ये ठीक नहीं था, बट कोई बात नहीं। क्लेयर कहती है इसका मतलब तुम भी एक? मैरी कहती है हाँ, मैं एक वैम्पायर हूँ। मैरी कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ, और ब्लड क्वीन कौन थी। हजारों सालों पहले ये वो टाइम था जो वैम्पायर के लिए जन्नत थी। वो ह्यूमन का शिकार करते जैसे वो सब इनके लिए एक गेम हो। बट वक्त तब बदला जब ह्यूमंस को वैम्पायर की वीकनेस पता चल गई और शिकारी खुद शिकार बन गया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वैम्पायर्स खत्म होने लगे थे। मेरी क्वीन, जिसे ये लोग ब्लड क्वीन कह रहे हैं, ह्यूमन के बीच रहती थी, उनकी एक स्मॉल टाउन की हेड बनकर। वो चाहती थी कि ह्यूमन और वैम्पायर्स के बीच पीस हो, इसलिए क्वीन ने ह्यूमन का ब्लड पीना छोड़ दिया और उनके साथियों ने भी उनका साथ दिया। टाइम गुजरता गया और हमने अपनी पावर्स लूज करना शुरू कर दी, बट इसका फायदा ये हुआ कि हम अब सनलाइट में जिंदा रह सकते थे। बट ब्लड क्वीन तब भी सबसे दूर रहती थी, क्योंकि जब उसे ब्लड की स्मेल आती तो उसकी क्रेविंग बहुत ज्यादा हो जाती थी और वो सनलाइट में भी नहीं जा सकती थी। बट वो चाहती थी कि वैम्पायर्स और ह्यूमन मिलकर रहें, और उनका ये ख्वाब सच होता दिखाई दे रहा था। बट एक दिन रेड मून निकला जो वैम्पायर्स को पावर देता है। क्वीन की पेन को देखकर क्रिम्सन ने उसे एक ब्लड ड्रॉप दिया, बट वो ड्रॉप ऑफ ब्लड शुरुआत थी उस तबाही की जो लोगों को आज तक याद है। साथ वाले किंगडम भी इससे अफेक्ट हुए। मैंने खुद को मरे हुए लोगों के ब्लड से जिंदा रखा ताकि अपनी क्वीन से मिल सकूं, पर जब मैं उनसे मिली तो सब खत्म हो चुका था। क्वीन ने कहा कि मेरी एशेस को ओशन में बहा देना ताकि मैं रिवाइव ना हो सकूं। क्वीन ने खुद को हार्ट पे स्टैब कर लिया, बट अगर वो कोई नॉर्मल वैम्पायर होती तो उसी वक्त मर जाती। बट उनका हार्ट अभी भी जिंदा था। उनकी मैं आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी, इसलिए मैंने उनको डूम में बंद कर दिया। बट ये बेवकूफ़ी थी। क्रिम्सन और उसके फॉलोअर ने मेरे से डूम चुरा लिया। क्रिम्सन लीडर ने कहा कि तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि क्वीन सेव है, और उम्मीद करता हूँ कि 1000 साल बाद जब क्वीन रिवाइव होगी तो तुम हमारा साथ दोगी। क्लेयर कहती है कि मैं भी डिफरेंट नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं पोजेस्ड हूँ और एक मॉन्स्टर बनने वाली हूँ। बस उससे पहले मैं सिड के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर
पाऊंगी। क्लेयर कहती है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, चलो क्रिम्सन टावर वालों को सबक सिखाते हैं और तुम्हारी क्वीन को वापस लाते हैं। मैरी कहती है थैंक्स, मैं तुम्हारे भाई को जरूर बचाऊंगी। दूसरी तरफ शैडो जिस काम के लिए यहाँ आया था, खजाना, उसे मिल जाता है। कहता है जैसा मैंने सोचा था, इनकी कलेक्शन काफी अच्छी है। मेरी बहन यहाँ क्या कर रही है? खैर वो अपने आप को खुद संभाल लेगी। ये तो मशहूर पेंटर पान गो की पेंटिंग है, ऐसी मेरे पास बहुत है। ज्यूल्स, ये भी इसमें फंसे हुए हैं, इनको कौन निकालेगा? कॉइन्स, हाँ ये अच्छी चीज है, कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं, ये मैं रख लेता हूँ, काम आएंगे। और स्लाइम भी तो पैसों की आती है। अल्फा के चेस्ट पर जितनी स्लाइम है सिर्फ मुझे ही पता है कि वो कितनी महंगी है। मैंने 300 साल तक जीना है तो ये मेरे काम आएगी। चलो अब मैं चलता हूँ, बॉस से भी तो फाइट करनी है। मैं पिछली काफी फाइट्स में काफी देर से एंट्री मार रहा था। असल फाइट खत्म हो जाती है और सारा मजा खत्म हो जाता है। इस बार मैं जल्दी एंट्री मारूंगा और मेरी एंट्री देखने वाली होगी। दूसरी तरफ एम्पायर लीडर कह रहा होता है आपका सिर्फ हार्ट ही बचा है, बाकी तो हड्डियां रह गई हैं, बट आप फिक्र ना करें, आपके लिए एक न्यू बॉडी तैयार है। तब वहाँ शैडो आ जाता है और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एम्पायर लीडर का सर जमीन पर पड़ा होता है और वो कहता है कि वक्त आ गया है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहां एपिसोड 2 खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि ब्लास्ट के बाद शैडो कहता है ये रही और ये भी नहीं, आखिर बॉस है कहाँ? लगता है कि कोई बॉस था ही नहीं। फिर भी मैं नीचे जाकर कंफर्म कर लेता हूँ, अगर वहाँ भी कोई नहीं हुआ तो बाकी के कॉइन्स उठाकर मैं घर चला जाऊंगा। तब वहाँ क्लेयर और मैरी सिड और क्वीन को ढूंढते हुए आ जाते हैं। क्लेयर कहती है कि तुम कौन हो? मैरी कहती है कि मुझे क्रिम्सन की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही, कॉफिन भी गायब है और आखिर यहाँ हुआ क्या है? मैरी क्लेयर से कहती है कि वहाँ से हटो, बट देर हो जाती है। क्वीन क्लेयर को पकड़ लेती है। मैरी कहती है ये नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि क्वीन क्लेयर का ब्लड सक कर रही होती है, बट वहाँ शैडो गार्डन के मेंबर आ जाते हैं और क्लेयर को बचा लेते हैं। बीटा क्वीन का सर उड़ा देती है। मैरी कहती है कि तुम लोग यहाँ? बीटा पूछती है क्या ये ठीक है? तो वो कहती है कि मैं इसे हील करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं श्योर नहीं हूँ। बीटा कहती है कि शैडो ने खुद को रिवील नहीं किया, लगता है कि उसे इससे भी बहुत जरूरी काम आ गया है। इसका मतलब शैडो ने ये काम हमें सौंपा है, अब हमें इससे निपटना होगा। बीटा कहती है 664 तुम इसका ख्याल रखो और 665 और 666 मेरे साथ चलो और क्वीन पर अटैक कर देते हैं। बट क्वीन इन दोनों को पकड़ लेती है। तब बीटा भी अटैक करती है और क्वीन के हाथ और सर काट देती है। मैरी कहती है कि मैं मानती हूँ तुम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तब यूकिमी कहती है कि आखिर वो पल आ ही गया, तुम तो एक मॉन्स्टर लग रही हो, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, अभी भी टाइम है। तब वहाँ जेरेड आ जाता है और कहता है कि तुम अकेले अकेले मजे ले रहे हो और क्वीन को पंच करता है, बट क्वीन अपनी मैजिकल एनर्जी से उसे दूर फेंक देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन एक और अटैक करने वाली होती है। बीटा इस अटैक को स्लाइम से रोकने की कोशिश करती है, बट ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि सब इंजर्ड हो जाते हैं और जेरेड की टांग भी टूट जाती है। मैरी बीटा से कहती है कि तुम इंजर्ड हो, तो बीटा कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। बीटा कहती है कि इतनी मैजिकल एनर्जी वेस्ट करने के बाद भी इसकी पावर कम नहीं हुई, ये हमारे ब्लड से खुद को हील कर रही है, ये नहीं हो सकता, ये तो और भी पावरफुल हो रही है। और 666 से कहती है कि तुम क्लियर को लेकर यहाँ से जाओ। तब क्वीन की आइज से एक मैजिकल वेव निकलती है और बीटा वापस डीमन में कन्वर्ट होने लगती है। सिर्फ यही नहीं, सभी शैडो मेंबर्स की हालत यही होती है। बीटा कहती है कि ये नहीं हो सकता, हमारे पोजेस्ड डीमन ब्लड को वो कंट्रोल कर रही है, इसकी हिम्मत कैसी हुई कि शैडो के ब्लेसिंग को खराब करे। तब क्लेयर भी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। क्लेयर देखती है कि वो हॉस्पिटल के बेड पर है और डॉक्टर कह रही होती है कि तुम्हारी आंख खुल गई, जो सिम्टम्स तुम्हें डरा रहे थे और तुम्हें लगता था कि तुम एक मॉन्स्टर हो, काफी साल पहले उसने क्योर कर दिए थे। क्लेयर कहती है क्योर? किसने क्योर किया? डॉक्टर कहती है तुम उसे जानती हो। क्लेयर कहती है कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी बॉडी ने डीमन ब्लड को टॉप कर लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली तुमने अपना कंट्रोल लूज कर दिया था। अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करती तो तुम्हारी बॉडी रोटन मैस बन जाती। क्लेयर कहती है ये तुम क्या कह रही हो और तुम हो कौन और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और कौन है जिसने मुझे क्योर किया? डॉक्टर कहती है ये लंबी कहानी है, बट तुम्हें शॉर्ट करके सुनाती हूँ। तुमने एवोल्यूशन के बारे में तो सुना होगा, कैसे मंकीज इवॉल्व करके ह्यूमन बन गए। क्लेयर कहती है हाँ, बट इसका मेरी सिचुएशन से क्या लेना देना? डॉक्टर कहती है कि सारे मंकीज इवॉल्व नहीं हुए, सिर्फ वो मंकीज जो स्मार्ट थे और जो स्ट्रॉन्ग थे, सिर्फ वही इवॉल्व हो सके। आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते होते वो ह्यूमन बन गए। मुद्दे की बात यह है कि पोजेस्ड और प्रोजेनरेटर वैम्पायर्स की ब्लड लाइन सेम है और जब दोनों ब्लड लाइन्स तुम्हारी बॉडी में होंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते और तुम्हारी बॉडी ट्रांजिशन स्टेज पर फंस जाती है। तब घंटी की आवाज आती है और डॉक्टर कहती है जाने का टाइम आ गया है। क्लेयर के हाथ पर एक टैटू बन जाता है। डॉक्टर कहती है कि ये तुम्हारी पावर्स को कंट्रोल करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। क्लेयर कहती है कि रुको, मुझे और जानना है। डॉक्टर कहती है कि मेरा नाम अरोरा है और तुम उसकी। क्लेयर कहती है कौन है
हो? अरोरा कहती है शैडो। दूसरी तरफ बीटा और मैरी कहते हैं कि क्लेयर क्या तुम ठीक हो? क्लेयर हील हो जाती है। वो अरोरा होती है और कहती है कि मैं क्लेयर नहीं, विच ऑफ कैलेमिटी हूँ। बीटा कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्लेयर को क्या हुआ है? अरोरा कहती है कि वो ठीक है, ये सब एक इल्यूजन है, थोड़ी गर्मी ज्यादा नहीं है यहाँ। अरोरा कहती है कि चलो देखते हैं तुम कितना हैंडल कर सकती हो, और क्वीन के ब्लड अटैक को वापस ब्लड बना देती है और उसी का अटैक उस पर कर देती है और कहती है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो और उस पर ब्लड अटैक की बारिश कर देती है। जैरन कहता है कि पटाखे कौन बजा रहा है? अरोरा कहती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली पावर। पर जैसे ही वो अटैक करने वाली होती है, क्लेयर का हाथ ब्लास्ट हो जाता है। तब ब्लड क्वीन खुद को हील कर लेती है। बीटा कहती है कि अब हम क्या करेंगे? अरोरा कहती है कोई बात नहीं, यहाँ मेरा काम पूरा हुआ, अब वो संभाल लेगा। तब वहाँ पर शैडो एंट्री मारता है। जैरन कहता है ये फिर से। युकिमी कहती है कि शॉक स्टार ने एंट्री मार ली है। शैडो कहता है कि वक्त आ गया है और क्वीन पर स्लाइम अटैक कर देता है। क्वीन शैडो के अटैक को डॉज कर लेती है। मैरी शैडो से कह रही होती है इतनी पावर, तुम क्वीन के सामने खड़े हो, तुम रियली बहुत पावरफुल हो। बीटा कहती है स्ट्रेंज है, शैडो उस पर स्मॉल अटैक कर रहा है, वो उसको एक वार में खत्म कर सकता है। शैडो अपनी स्लाइम से उन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। बीटा कहती है कि शैडो आप हमें बचा रहे हो और क्वीन से भी लड़ रहे हो। शैडो कहता है कि वेट मैटर नहीं करता, मैं तुम में से किसी को भी लूज करना नहीं चाहता। हमें ये नहीं पता कि वो क्वाइंस को कह रहा होता है या फिर शैडो गार्डन को। बीटा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मेरी इतनी केयर करते हैं। शैडो कह रहा होता है कि मैं और क्वाइंस लूज नहीं कर सकता। अब शैडो को सारे क्वाइंस फेंकने पड़ते हैं और वो क्वीन के सामने चला जाता है। तब हमें क्वीन और शैडो की फाइट देखने को मिलती है। जैरन कहता है कि ये हवा में क्यों उड़ रहे हैं? युकिमी कहती है कि क्या नजारा है। तब हमें ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कोई रोमांटिक सीन है। शैडो कहता है कि ये फाइट लंबी नहीं हो रही, माय मैजेस्टी। क्वीन कहती है कि तुम्हारा नेम क्या है हैंडसम? शैडो अपना सिग्नेचर मूव यूज करने वाला होता है और वो कहता है आई एम रिकवरी एटॉमिक, और इस मूव से सारे गोल्स दोबारा ह्यूमन बन जाते हैं। बीटा क्लेयर से कह रही होती है कि तुम ठीक हो जाओगी। बीटा कहती है 666 चलो हमें चलना चाहिए। जैरेड कहता है कि क्या नेम था उसका? शैडो गार्डन। हाँ मुझे उनसे फाइट लेनी चाहिए थी। तब वो दोनों टर्की स्टूडेंट कह रहे होते हैं हम वर्जन ही रह गए, बट शुक्र है जिंदा वर्जन है। तब वो गोल्डन वॉरियर कहता है कि हमने अपनी स्वॉर्ड और आर्मर सब खो दिया है। तो दूसरा कहता है शुक्र है हम जिंदा तो हैं। तब शैडो कह रहा होता है कि गोल्स, वैम्पायर्स और पोजेस्ड सब सेम है, इनकी ये हालत मैजिक की ओवरलोड की वजह से होती है, इन्हें क्योर करना आसान है बट प्यार का कोई इलाज नहीं। तब क्लेयर अपने टैटू को देखकर कहती है क्या मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं और 2 ब्लड लाइंस, आखिर मेरी डेस्टिनी क्या है? शैडो कहता है कि मैजिक सर्कल, स्पेशल पावर्स, ये मेरी सिस्टर को क्या हो गया है? खैर वो समझ जाएगी, जब हम गिरते हैं तो खुद को झाड़ कर दोबारा उठ जाते हैं। क्लेयर कहती है सिड मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे हाथ पर जो टैटू है वो स्पेशल पावर्स, मैं इस मिस्ट्री को सोल्व करना चाहती हूँ। क्लेयर कहती है कि क्या तुम्हें शैडो के बारे में पता है? सिड कहता है वही शैडो जिसने हमारे स्कूल को जला दिया था, उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? क्लेयर कहती है कि छोड़ो जाने दो। सिड कहता है कि एक बच्चे को बड़ा होने के लिए सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, हमने बहुत मुश्किल देखी है बट एंड में सब ठीक हो गया, अंत भला तो सब भला। वैसे मैं सारे क्वाइंस तो जमा नहीं कर सका बट 3000 क्वाइंस बहुत हैं, मुझे 300 साल जीना है, उसके लिए ये तो बहुत कम है। अगर मुझे और जरूरत पड़ी तो लॉलेस सिटी में अभी भी 2 टावर्स के लीडर जिंदा हैं। लॉलेस सिटी मेरा गुल्लक है, जब जरूरत पड़ी तो पैसे लेने यहाँ आ जाऊंगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ लुटेरों ने एक कैरेज ट्रेन को रोक लिया होता है। उनमें से एक कहता है तुम्हारी कंपनी मिस्टर कुशी बहुत पैसे छाप रही है, इस ट्रेन के एक डब्बे में जितने कॉफी बीन्स, कोको और टी लीव्स हैं इनके लिए 100 मिलियन ज़ेनी भी कम है। तुम लोगों के इस काम से हमारा धंधा बंद हो रहा है, मेरे बॉस चाहते हैं कि तुम लोगों को सबक सिखाया जाए। वो कहती है तुम्हारा बॉस? तो वो कहता है तुमने मिस्टर गार्टर का नाम तो सुना होगा, वो मिडगार्ड को कंट्रोल करता है और उनकी परमिशन के बगैर कोई काम नहीं होता, और तुम लड़कियों की हिम्मत कैसे हुई बॉस की परमिशन के बगैर काम करने की? तो वो कहती है ये नहीं हो सकता, मिस्टर गार्टर मेजर कॉर्पोरेट अलायंस के हेड हैं और वो तो चर्च में डोनेशन भी देते हैं, सबको पता है वो एक अच्छे आदमी हैं और मुझे नहीं लगता तुम लोगों का उनसे कुछ लेना देना है। तो वो कहता है कि तुम कितनी मासूम हो, वो अपने हाथ क्यों गंदे करेगा, उसने अपने सारे काले कामों के लिए हमें जो रखा है। वहाँ अल्फा आ जाती है और कहती है बस यही कंफर्म करना था, और वो सभी शैडो गार्डन होती हैं। तो वो कहता है कि तुम लोग तो, अल्फा कहती है तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर गया है। उसके बाद शैडो मेंबर अल्फा से कह रही होती है इस ऑपरेशन से हमने एनिमी को काफी डैमेज किया है। अल्फा कहती है अब कल्ट से जुड़ी हुई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी सामने आएंगी, जंग की शुरुआत हो चुकी है।
है। तब हमें दिखाया जाता है कि वो थर्ड की स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं। फाइनली हमें मिस्टर गुशी के लेटेस्ट डिजाइन के क्लॉथ मिल गए हैं। हर लड़की की नजर हम पर होगी, आई कांटेक्ट होगा और अगले लम्हे हम उनके साथ बेड पर होंगे। सिड सोच रहा होता है अल्फा, पीटा और गेमा का बिजनेस सक्सेसफुल चल रहा है तो उनकी शर्ट पर मिस्टर गुशी का फेक लोगो लगा होता है। वो कहते हैं इतने सस्ते में मिल रहा था, तभी हमें समझ जाना चाहिए था, और कहते हैं कि रियल लोगो तो शर्ट पर प्रिंट होता है। सिड सोच रहा होता है कि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, ये कपड़े और ये जूते जो अल्फा और लड़कियों ने डिजाइन किए हैं मेरी पास्ट लाइफ से इंस्पायर्ड हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन इन्हें दी थी वो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि दूसरे बिजनेसमैन इस सब से खुश होंगे। बट ये लोग फेक चीजें बेच रहे हैं, मेरा नाम खराब हो रहा है। दोनों टर्की पूछते हैं कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है उसे वापस लेने जो मेरा है। सिड एक सूट और मास्क पहनकर कहता है आज से मैं एक सुपर एलाइट सीक्रेट एजेंट हूँ। तब हमें दिखाया जाता है युकिमी कहती है कैसे हो मेरे प्यारे शैडो। शैडो कहता है ये नेम पुराना हो गया है। युकिमी कहती है सॉरी मिस्टर जॉन, उम्मीद करती हूँ हमारा साथ लंबा चलेगा। शैडो कहता है इस पे हम दोनों का ही फायदा है। युकिमी कहती है कि मुझे खबर मिली है कार्टर ने कल मीटिंग की थी, वो मिस्टर गुशी को रास्ते से हटाना चाहता है, बट हमारा प्लान वही है, हम इनकी फाइट का फायदा उठाएंगे। सिड कहता है मैं संभाल लूंगा। युकिमी कहती है तुम कॉर्पोरेट अलायंस के अगेंस्ट जा रहे हो तो वो तुम्हें मिल सकता है जो कार्टर से भी ऊपर है, किटन द सोर्ड डेविल। तुम्हें उससे बचकर रहना होगा, बट उसे मुझ पर छोड़ दो, वो मेरा शिकार है। युकिमी सिड को जाने से पहले कहती है देखते हैं इस लड़ाई का क्या अंत होगा। सिड कहता है मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करके दोबारा से बनाऊंगा। इसका मतलब हमें आगे एपिसोड में जाकर पता चलेगा। तब हमें दिखाया जाता है कि गार्टर कॉर्पोरेशन का सेल्समैन कह रहा होता है हिस्ट्री की सबसे बड़ी सेल लगी है, जल्दी आओ इससे पहले देर हो जाए। तब एक और सेल्समैन कह रहा होता है डिस्काउंट तो हमारी शॉप पर है, अपनी मर्जी की प्राइस पर सामान ले जाओ। इसी तरह सब शॉप्स डिस्काउंट पर बेच रही होती है। सिड ये सब देखकर कहता है सारी मार्केट एक तरफ और अल्फा की बनाई हुई स्टोर्स एक तरफ स्मॉल शॉप से मिस्टर गुशी की एनमी बन गई हैं। ये लोग मिस्टर गुशी को डिस्ट्रॉय करेंगे और मैं इनको। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं फिर से एक बिजनेस कॉर्पोरेशन बनाऊंगा और इस बार मैं हेड हूँगा। अल्फा और बाकियों को एम्प्लॉय हायर कर लूंगा। एट द एंड अल्फा समझ जाएगी ये सही डिसीजन था। तब सिड उन ठटकियों के साथ कपड़े रिटर्न करने जाता है और उन्हें सिर्फ हाफ प्राइस ही वापस मिलती है। सिड जब नोट को देखता है तो कहता है ये कौन सी करेंसी है, तो वो दोनों इसे बताते हैं तुम्हें नहीं पता, ये मेजर कॉर्पोरेट अलायंस ने इशू किया है। तो वो कहता है अभी वाला नोट किसने इशू किया है। तो वो शॉक हो जाता है जो नोट वो स्टोर में यूज करते थे वो नोट अल्फा लोगों ने बैंक बनाकर सिटी में सर्कुलेट कर दिया है। फिर उसे याद आता है ये आइडिया भी उसी का था। तो वो जब दोनों बैंक के नोट्स को केयरफुली देखता है तो मिस्टर गुशी का नोट कलर प्रिंट है, बट कॉर्पोरेट लाइंस का नोट एक ही कलर का है। तो वो सोचता है जब बचपन में मेरे पास पैसे कम थे तो मैंने फोटोकॉपी करने की कोशिश की, वो नोट देखकर ही फेक लग रहा था क्योंकि वो एक ही कलर का था। मैंने इस आइडिया को छोड़ दिया था, बट अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो शैडो कह रहा होता है ये गोल्ड कॉइन्स देकर हमें चूना लगाया जा रहा है। युकिमी कहती है क्या तुम बैंक नोट्स की बात कर रहे हो। शैडो कहता है हम जब 1000 ज़ेनी के गोल्ड कॉइन्स देकर बैंक से 1000 ज़ेनी के नोट लेते हैं और फिर इसे यूज करने लगते हैं, तब अगर गोल्ड की प्राइस डबल हो जाए तो बैंक के पास 2000 येनी के कॉइन्स होंगे और आपके पास सिर्फ 1000 येनी ही होगा। प्लस बैंक वाले पेपर मनी को एज अ लोन देकर इंटरेस्ट कमा रहे हैं। इसी तरह लोग पेपर करेंसी को प्रेफर करने लगे क्योंकि ये गोल्ड कॉइन से लाइट वेट है। युकिमी कहती है एक पेपर गोल्ड से ज्यादा वैल्यूएबल हो गया, ये मिस्टर कुशी वाले तो कमाल हैं, इन्हें देखो तुम्हें क्या लगता है इनमें क्या फर्क है। युकिमी कहती है तुम ही बताओ। शैडो कहता है दूसरे वाले की पेपर क्वालिटी देखो और वो सिंगल कलर का है। युकिमी कहती है मैं समझ गई, फेक नोट बनाना आसान होगा, बट ये नोट तो कैपिटल के बाहर चलेगा ही नहीं। हम देखते हैं शैडो ने ये बात सोची ही नहीं होती, लेकिन युकिमी से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि मैंने ये बात सोची नहीं होगी और तुम्हें लगता है मेरा प्लान इतना खराब होगा। युकिमी सोचती है कि मैंने कुछ गलत कह दिया। वो कहती है अच्छा तो मुझे अब समझ आई, आपका प्लान फेक बिल बनाकर सर्कुलेट करना है ताकि लोगों का ट्रस्ट अलायंस से उठ जाए और वो अपना गोल्ड बैंक से वापस निकालने लगे और हम एक कदम आगे रहते हुए फेक नोट्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये आइडिया तो शैडो को भी नहीं आया होता। तो युकिमी कहती है क्या मैं सही हूँ। शैडो कहता है हाँ मेरा यही प्लान है। युकिमी कहती है कि लगता है शैडो मुझे चेक कर रहा था कि मैं कितनी काबिल हूँ। तब शैडो गार्डन किसी बॉडी को रोड पर फेंक रही होती है। दूसरी तरफ सिड रामन शॉप पर बैठा सोच रहा होता है मैं वो सुपर एलाइट सीक्रेट एजेंट जो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जा रहा है ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। इससे ज्यादा कूल बात क्या हो सकती है। तो डेल्टा इतना खाना खाने के बाद भी कह रही होती है मुझे और चाहिए। डेल्टा कहती है तुमसे फॉक्स की बू आ रही है। सिड कहता है हाँ मैं फॉक्स के साथ घूम रहा था, मेरा मतलब है उन्हें हंट कर रहा था। डेल्टा कहती है कि मैंने भी आपके साथ हंटिंग करनी है। तो सिड कहता है तुम्हें तो अल्फा ने बुलाया था। तो वो कहती है मैं भूल गई थी, अब अल्फा गुस्सा होगी। सिड सोच रहा होता है कि डेल्टा को देखकर मुझे अपने पेट की याद आ जाती है जो पास्ट लाइफ में मेरे साथ था। तब गार्टर को कोई कह रहा होता है कि फिर से हम फेल हो गए, अब लगता है क्लोवर्स को भेजना होगा। तो हमें पता चलता है ये गार्टन है सोल
डेविल। कार्टर कहता है कि आप क्लोवर्स को भेज रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी तरफ डेल्टा सब क्लोवर्स को बेरहमी से मार रही होती है। शैडो कहता है कि एक बार डेल्टा शुरू हो जाए तो इसे रोकना मुश्किल है, लगता है मुझे फाइट का मौका नहीं मिलेगा। तब क्लोवर कहते हैं रुको, तुम तो सारा हो, मैं ज़ाबरा हूँ तुम्हारा ब्रदर। डेल्टा कहती है तुमसे तो मेरे फादर की स्मेल आ रही है। वो कहता है हाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे जाने दो। तब डेल्टा कहती है मुझे तुम जैसा वीक ब्रदर नहीं चाहिए। शैडो कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। डेल्टा कहती है कि हमारे क्लैन का रूल है सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव करेगा, इसीलिए फादर के 1000 बच्चे हैं। शैडो सोच रहा होता है फिर ठीक है, एक काम हो गया तो कोई बात नहीं। शैडो कहता है कि मुझे तुम्हारे घर विजिट करना चाहिए। डेल्टा कहती है कि मुझे एक आइडिया आया है, आप मेरे फादर को हराएं और खुद चीफ बन जाएं, फिर मैं और आप एक स्ट्रॉन्ग क्लैन बनाएंगे और हमारे भी एटलीस्ट 1000 बच्चे होंगे। शैडो कहता है नहीं। डेल्टा कहती है क्यों नहीं। शैडो कहता है ये नहीं होने वाला। तब कार्टन से कह रहा होता है कि ज़ाबरा को हरा दिया गया है, उसकी बॉडी हमें हमारे एक हाइड आउट में मिली है। पिछले कुछ महीनों से हम नंबर्स में कम होते जा रहे हैं और हमने काफी पैसे बैंक बनाने और ऊपर के लोगों को रिश्वत देने में लगा दिए हैं। आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। कार्टन कहता है कि मत भूलो बॉस मैं हूँ, तुम बस वो करो जो मैं कहता हूँ। ज़ाबरा क्लोवर्स में से सबसे ज्यादा वीक था, बाकी के 3 क्लोवर्स को बुलाओ, हमें जितना जल्दी हो सके मिस्टर गुशी के सिगरेट्स चुराने होंगे। और कहता है मिस्टर गुशी मैंने तुम्हें वीक समझा, मुझे अब समझ आया कि क्यों कार्ट ने तुम्हें थ्रेट डिक्लेयर किया हुआ है। एपिसोड 5 गैमा बताती है कि हमारी ट्रेन पर होने वाले अटैक अब कम हो गए हैं और हम मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। ग्रेट कॉर्पोरेट अलायंस के पास पेपर मनी की कमी है और वो अपने क्रेडिट सिस्टम को भी मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कॉर्पोरेट अलायंस कोलैप्स कर जाएगी। अल्फा कहती है तुम्हें पता है क्या करना है। गैमा कहती है हाँ, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी को शक हो जाए। मिस्टर गुशी और शैडो गार्डन का कोई लिंक है। अल्फा कहती है किसी का भरोसा जीतने में टाइम लगता है बट गंवाने में नहीं, हमें संभल कर काम करना होगा। तब एक शैडो मेंबर कहती है कोई गेस्ट आया है। गैमा कहती है कि लेडी अल्फा इस सिचुएशन को मैं संभाल लूंगी। अल्फा कहती है क्या तुम श्योर हो, तुम दोनों इसके साथ जाओ। तब हमें पता चलता है क्लोवर्स अंदर आ गए होते हैं और कह रहे होते हैं यहाँ आना कितना आसान था, लगता है इन्होंने अपने सारे गार्ड्स ट्रांसपोर्ट की प्रोटेक्शन में लगा दिए हैं, हमारा टारगेट इनकी मैनेजर लूना है। तब गैमा उन्हें वेलकम करती है और कहती है हाँ मैं हूँ लूना। तब उनमें से 2 तो वैसे ही ढेर हो जाते हैं। क्लोवर कहता है इसका कॉन्फिडेंस फेक है और ये केली है, मैं हूँ लीफ 1 सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोवर। गैमा कहती है क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है, तुम्हें तो अटैक भी नहीं करने आता और खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोवर कहते हो। गैमा जब ब्लैक स्लाइम स्वॉर्ड निकालती है तो क्लोवर कहता है ये नहीं हो सकता और कहता है कि ये फास्ट है बट अभी नूब है। गैमा उसके फाइटिंग स्टाइल का नाम बताती है और कहती है अब मुझे तुम्हारे सारे मूव्स का पता चल चुका है। बट ये देखकर लग नहीं रहा होता कि गैमा को फाइट भी करने आती है। यही बात क्लोवर भी कह रहा होता है कि ये लड़की नूब है और उस पर अटैक करता है बट वो शॉक हो जाता है और कहता है ये तो डायरेक्ट हिट थी। गैमा कहती है लगता है तुम ट्रेंड फाइटर हो बट मेरे मास्टर ने मुझे एक अटैक सिखाया था। शैडो कह रहा होता है गैमा तुम्हारी मैजिकल एनर्जी तो बहुत ज्यादा है बट तब गैमा पत्थर से टकरा कर गिर जाती है और वॉल में एक होल हो जाता है। गैमा कहती है तुम बहुत चालाक हो, तुमने ये ट्रैप सेट किया ताकि मैं टकरा कर गिर जाऊं। क्लोवर कहता है ये लड़की तो पागल है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं और अपने चमचों से कहता है कि चलो यहाँ से। तब शैडो मेंबर कहती है क्या तुम इन दोनों को ढूंढ रहे हो। गैमा कह रही होती है संभल कर, ये बहुत डेंजरस है और कहती है तुम एक पावरफुल वॉरियर हो, मैं तुम्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाती हूँ। वो कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कहाँ फंस गया और वहां से भागने लगता है। गैमा का पैर फिर से टकराता है और इस बार उसके हाथ से स्वॉर्ड छूट जाती है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। गैमा कहती है ये मेरी सीक्रेट टेक्निक थी, सेल्फ सैक्रिफाइस स्पिनिंग व्हील। कटान पूछता है क्लोवर्स वापस नहीं आए। कार्टर कहता है कि लास्ट नाइट वो मिस्टर गुशी में एंटर हुए थे बट ब्लास्ट के बाद उनसे कांटेक्ट नहीं हो सका और कहता है इस फेलियर मेरा मतलब है इस इंसिडेंट के बाद मेजर कॉर्पोरेट अलायंस क्या कहेंगे। कार्टन कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तब कार्टर के जाने के बाद कार्टन कहता है मैंने अपने बहुत से वॉरियर्स खो दिए हैं, मेजर कॉर्पोरेट अलायंस तो बस एक कठपुतली है और मुझे बस इनकी जरूरत तब तक है जब तक कि मेरे अल्टीमेट प्लान की प्रिपरेशन नहीं हो जाती और एक दिन मेरे पास भी पावर होगी जो कोई भी मेरे से छीन नहीं पाएगा। तब सेड AKA जॉन स्मिथ रामेन शो पर बैठा होता है। वहाँ एक लड़की आती है जिसे युकीमी ने भेजा होता है। वो बताती है कि पेपर मनी की प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। सिड कहता है तो फिर शुरू किया जाए। तब हमें दिखाया जाता है कि युकीमी ने एक माइन में अपना सेटअप लगाया होता है और ये माइन एक लोकल मजिस्ट्रेट के अंडर आती है और यहाँ लॉ भी वीक है। हम यहाँ पर अपने नोट प्रिंट करेंगे और टेम्परेरी यहाँ से लॉ सिटी में ले जाएंगे और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की मदद से कैपिटल में ले जाएंगे। युकीमी कहती है तो आपको क्या लगता है मिस्टर स्मिथ, हमने पूरी कोशिश की है कि क्वालिटी बेस्ट हो। सिड हंसता है और कहता है मैं हूँ मिस्टर जॉन स्मिथ, मुझे पता है कौन सा फेक है और कौन सा रियल। एक की पेपर क्वालिटी बुरी है और इसकी इंक भी ब्लर है
तो दोनों बोलते हैं इसका मतलब। युकिमी कहती है हाई क्वालिटी वाला रियल है, बट शैडो कहता है लो क्वालिटी वाला। सिड कहता है लगता है तुमने फेक की क्वालिटी ओरिजिनल से भी ज्यादा कर दी है। युकिमी कहती है तो फिर क्या करें, दोबारा से काम करें? सिड कहता है नहीं, काम चल जाएगा, मेरे अलावा और कोई डिफरेंस नहीं बता पाएगा। युकिमी कहती है अब सब आपके हाथ में है मिस्टर स्मिथ, बट गार्टन वो मेरा शिकार है। हमें दिखाया जाता है कि गार्टन ने युकिमी की फैमिली और सारे विलेज को मार दिया होता है। युकिमी कहती है कि मैं उससे सब छीन लूंगी जैसे उसने मुझसे छीना। सिड कहता है कि जो करना है करो, बट संभल कर। गैमा अल्फा को बताती है कि मार्केट में मेजर कॉर्पोरेट अलायंस के फेक बिल्स सर्कुलेट हो रहे हैं। ये हमें हमारे डिफरेंट स्टोर से मिले हैं, बट कस्टमर्स को नहीं पता था कि ये फेक हैं। अल्फा कहती है अभी से ही मेजर कॉर्पोरेट अलायंस वीक हो रही है, और गैमा से पूछती है क्या मेजर कॉर्पोरेट अलायंस को पता है। गैमा बताती है कि सिचुएशन से लगता है उन्हें अभी पता नहीं चला, बट अल्फा कहती है ये नहीं हो सकता। क्या उनका प्लान ये था? अगर लोगों का ट्रस्ट पेपर करेंसी से उठ गया तो मिस्टर गुशी को प्रॉब्लम हो जाएगी, बट इससे तो उनका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। गैमा पता लगाओ ये फेक बिल्स कहाँ से आ रहे हैं। तब गार्टन को भी पता चल जाता है। गार्टर बताता है कि ये फेक बिल्स अभी कैशियर को किसी ने दिए हैं। गार्टन कहता है इनमें से कौन सा फेक है, बट गार्टर को ये नहीं पता होता, मे भी जिसकी पेपर क्वालिटी लो होगी। गार्टन कहता है जाओ पता लगाओ ये फेक बिल कहाँ से आए हैं। हमने ऑलरेडी जितना सोना बैंक में पड़ा हुआ है उससे ज्यादा नोट इशू किए हुए हैं। फेक बिल्स मार्केट में ऐसे हैं जैसे किसी से कुछ बाय करो और वो बॉक्स खाली हो, बट देखने में वो बॉक्स ही है। अगर इसी तरह लोगों को डाउट होने लगा तो वो पेपर मनी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। हमें पता चलता है कि गार्टन भी यही चाहता है और उसने भी फेक पेपर मनी मार्केट में सर्कुलेट कराई होती है। मेजर कॉर्पोरेट अलायंस के साथ मिस्टर गुशी भी डूब जाएगी, बट अब उसे डाउट हो रहा होता है जो सोना मेजर कॉर्पोरेट अलायंस ने पेपर करेंसी की एक्सचेंज में लिया था उसमें पब्लिक इन्वॉल्व हो गई है और उन्हें सोना निकालने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर हम इसी तरह बैठकर देखते रहे तो कल्ट के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तब शैडो मेंबर्स एक ट्रेन पर जंप करते हैं। शैडो मेंबर बताती है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है ये वही ट्रेन है जिससे फेक बिल्स कैपिटल में लाए जाते हैं। 666 कहती है यहाँ कोई पैसेंजर नहीं है। शैडो मेंबर कहती है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टर ऑल ये फेक मनी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। 666 कहती है कि ये स्ट्रेंज है, कोई गार्ड भी नहीं है। तब जॉन स्मिथ ने ट्रैप बिछाया होता है और वो कहता है क्या मैं तुम्हारी टिकट देख सकता हूँ। शैडो मेंबर कहती है कि इसमें तो मैजिक इन्फ्यूज्ड है, मुझे नारुतो की याद आ गई। 666 कहती है कौन हो तुम? वो बताता है मैं हूँ जॉन स्मिथ और तुम लोगों के पास टिकट नहीं है तो तुम लोग इस ट्रेन पर ट्रैवल नहीं कर सकते। 666 फिर से जाने वाली होती है बट उसे रोक दिया जाता है। शैडो गार्डन कहती है हम इस तरह उनके पीछे नहीं जा सकते, हमें नहीं पता कि उसने और कौन से ट्रैप सेट किए होंगे, हमें लेडी गामा को रिपोर्ट करना होगा। 666 कहती है उसकी पावर, मैं इतनी वीक क्यों हूँ। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शैडो गार्डन अल्फा को ट्रेन के इंसिडेंट की रिपोर्ट देती है। गैमा कहती है जॉन स्मिथ, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। अल्फा कहती है हो सकता है वो लॉल सिटी से आया हो। रोज कहने लगती है वो बहुत पावरफुल था, ऐसे लग रहा था जैसे वो शैडो से भी ज़्यादा स्किलफुल है, बट दूसरी शैडो मेंबर उसे खामोश कर देती हैं। अल्फा कहती है इस मैटर को जल्दी से हल करो, डेल्टा को भेजो, वो इस मैटर को संभाल लेगी। गैमा कहती है यही सही रहेगा। तब हमें दिखाया जाता है जॉन स्मिथ ट्रेन के बाहर डेल्टा को देखता है। डेल्टा उस पर अटैक कर देती है, बट जॉन स्मिथ ने वहाँ जाल बिछाया होता है। डेल्टा ट्रेन के डब्बे को ही उड़ा देती है और जाल से बाहर निकल आती है। जॉन स्मिथ ट्रेन के टुकड़ों के नीचे उसे दबा देता है। जब डेल्टा जॉन स्मिथ को स्मेल करती है तो उसे पता चल जाता है ये तो शैडो है। शैडो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। डेल्टा कहती है कि मैं हंटिंग कर रही थी। शैडो कहता है क्या हंट कर रही थी। डेल्टा बताती है कि मैं जॉन स्मिथ को हंट करने आई थी, बट बॉस आप जॉन स्मिथ हो। मैं अल्फा को रिपोर्ट करती हूँ कि मैं जॉन स्मिथ को नहीं हरा सकती। शैडो कहता है कि मैं एक बहुत बड़े सीक्रेट मिशन पर हूँ। डेल्टा कहती है कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। शैडो कहता है नहीं, ये काम मैं अकेले ही करूँगा, और अगर तुमने अल्फा को बता दिया तो ये सीक्रेट मिशन सीक्रेट नहीं रहेगा। डेल्टा कहती है कि बट अल्फा गुस्सा होगी। शैडो कहता है क्या तुम्हें शैडो गार्डन के रूल याद नहीं है, अगर बॉस कोई मिशन दे तो वो पहले करना है। डेल्टा कहती है क्या आप श्योर हो कि अल्फा गुस्सा नहीं होगी। शैडो कहता है नहीं होगी, और जब तुम मिशन कंप्लीट कर लोगी तो तुम्हारे लिए एक रिवार्ड है। डेल्टा कहती है कौन सा रिवार्ड। शैडो कहता है ऐसा रिवार्ड जिसमें मेरे पैसे, टाइम या एफर्ट ना लगे। डेल्टा कहती है वो मिशन कंप्लीट करेगी। शैडो कहता है तुम्हारा मिशन, रुको मुझे सोचने दो, तुम्हारा मिशन ये है कि तुमने यहाँ से सीधा लॉलेस सिटी जाना है, वहाँ तुम्हें ब्लैक टावर के लीडर जैरन को हंट करना है। डेल्टा कहती है इसके बाद मुझे रिवार्ड मिलेगा। शैडो कहता है हाँ, बट जिसमें मेरा टाइम, एफर्ट और पैसे ना लगें। शैडो कहता है रही बात अल्फ़ा की तो वो समझ जाएगी। तब अल्फ़ा को बताया जाता है जिस ट्रेन पर फाइट हुई उन्हें वहाँ से ये मिला है। गैमा कहती है कि डेल्टा ज़रूर बेवकूफ़ है,
बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने आपका ऑर्डर ना माना हो या फिर फाइट से भागी हो। अल्फ़ा कहती है तुम अपनी साथ जारी रखो, एटलीस्ट उसकी बॉडी ही मिल जाए। गैमा बताती है कि फेक बिल की सर्कुलेशन बढ़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों का पेपर मनी से भरोसा उठ जाएगा। इससे कॉर्पोरेट अलायंस के साथ साथ मिस्टर गुशी भी डूब जाएगी। हमारे पास इतना सोना नहीं है कि सब लोगों को वापस कर सकें। हमें जॉन स्मिथ को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। अल्फ़ा कहती है वो यही चाहता है, हम ग्रेट कॉर्पोरेट अलायंस के साथ लड़ते रहें और ये इसका फ़ायदा उठाकर सब कुछ ले जाए। अल्फ़ा कहती है मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ कुछ कल्ट मेंबर्स गार्टन से कह रहे होते हैं अगर इन काउंटरफेट बिल्स को रोका नहीं गया तो कल्ट को नुकसान हो जाएगा। इस मैटर से आपकी काबिलियत पर। गार्टन उसके वर्ड्स ख़त्म होने से पहले ही उसकी गर्दन उड़ा देता है और कहता है क्या नाम बताया था तुमने, जॉन स्मिथ। गार्टर कैपिटल में आने और जाने वाली सब ट्रांसपोर्ट्स को चेक करो। गार्टर कह रहा होता है कि ये बहुत मुश्किल है, हम सारी ट्रांसपोर्ट्स को कैसे। गार्टन दूसरे कल्ट मेंबर को भी मार देता है और कहता है कि तुम्हें जो भी करना पड़े उन फेक बिल के सोर्स का पता लगाओ। तब हमें दिखाया जाता है कि आईआरएस जा रही होती है और लोग कह रहे होते हैं कि तुमने सुना मेजर कॉर्पोरेट अलायंस सभी ट्रांसपोर्ट्स को चेक कर रही है। तब वहाँ अलेक्सिया बहुत सारी बुक्स उठाकर जा रही होती है। आयरस कहती है आज तो स्कूल की छुट्टी है। अलेक्सिया कहती है कि उसे कुछ बुक्स चाहिए थी। आयरस कहती है क्या तुमने सोर्ड को छोड़कर अब पेन उठा लिया है। अलेक्सिया कहती है नहीं, यही मेरी ट्रेनिंग है, मुझे अब रियलाइज़ हुआ है मेरे पास नॉलेज कम है और मैं बिना सोचे समझे अपनी सोर्ड को यूज़ करती रही जहाँ नहीं करना चाहिए था। आयरस सोच रही होती है कि मैं भी ऐसा ही करती हूँ और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तब एक शैडो मेंबर शैडो को सारी सिचुएशन का बताती है। कॉर्पोरेट अलायंस सभी ट्रांसपोर्ट को चेक कर रहे हैं। शैडो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा होता है। तब वो उससे पूछती है क्या आप नोट्स बना रहे हैं। शैडो कहता है कि यह हमारे फ्यूचर का सवाल है और कहता है इस सब की कुछ सेंस नहीं बन रही। वो कहती है क्या हम दोबारा से इन्वेस्टिगेट करें। शैडो कहता है नहीं, हमारे पास टाइम कम है। और कहती है और एक बात बतानी है, हमने डेल्टा को जॉन स्मिथ के पीछे भेजा था बट उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, लगता है वो अब नहीं रही। शैडो शॉक हो जाता है और कहता है नहीं रही, और कहता है कि ऐसा नहीं है, वो हमारे साथ है। एल्फ कहती है हाँ वो हमारे साथ है, हमारे दिल में। शैडो सोच रहा होता है लगता है ये पी कर आई है। एल्फ कहती है कि जॉन स्मिथ बहुत डेंजरस है, अगर आप। शैडो कहता है इस सब का मेरे पास टाइम नहीं है, इसे तुम लोग ही हैंडल करो। एल्फ बताती है कि ये शैडो गार्डन का रूल है, किसी भी इंफॉर्मेशन को या तो जला दो या फिर इसे इनक्रिप्ट कर दो ताकि कोई इसे पढ़ ना पाए। शैडो कहता है अगर ऐसा है तो इसे पढ़ो। एल्फ कहती है ये कौन सी लैंग्वेज है। शैडो कहता है कि अगर इस पेज पर क्या लिखा है तुम मुझे बता दो तो तुम्हें मैं ये लैंग्वेज सिखा दूंगा। तब युकीमी की सर्वेंट जॉन स्मिथ को बताती है आगे मेजर कॉर्पोरेट अलायंस का चेक पॉइंट है। तब दो लोगों ने ट्रेन का रास्ता बंद कर दिया होता है। उनमें से एक कह रहा होता है अगर ट्रेन ना रुके तो उसका एक्सीडेंट करवा दो, ये हमें ऑर्डर मिला है। तो दूसरा कह रहा होता है अगर नाइट्स को पता चला तो प्रॉब्लम बन जाएगी। तब जॉन स्मिथ ईजिली रास्ता साफ कर देता है। वो कह रहे होते हैं कि हमारा मिशन फेल हो गया है, अब गार्टर हमें नहीं छोड़ेगा। तब वहाँ अल्फ़ा आ जाती है और जॉन स्मिथ पर अटैक कर देती है। अल्फ़ा कहती है कि ये तो रिकॉय थ्रेड्स हैं, तो वो उसे कहता है इनसे बचना ही अच्छा आइडिया होगा। तब फाइट के समय जॉन स्मिथ के अटैक देखकर अल्फ़ा कहती है ये नहीं हो सकता। शैडो शैडो कहता है हाँ अब से मैं जॉन स्मिथ हूँ। अल्फ़ा कहती है बट क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, डेल्टा कहाँ है। शैडो बताता है कि उसे मैंने एक इम्पोर्टेंट मिशन पर भेजा है। अल्फ़ा कहती है इस सब की कोई सेंस नहीं बन रही, बट मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। शैडो कहता है कि तुम समझ जाओगी, यही एक रास्ता था। अल्फ़ा कहती है इसका मतलब अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। शैडो कह रहा होता है कि टाइम आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तब हमें दिखाया जाता है कि युकीमी बता रही होती है कि हमने बहुत सारा गोल्ड जमा कर लिया है, अब लोग भी मेजर कॉर्पोरेट अलायंस से अपना सोना वापस मांगेंगे, बट मेजर कॉर्पोरेट अलायंस के पास इतना सोना नहीं है। इससे मेजर कॉर्पोरेट अलायंस का खेल ख़त्म और मिस्टर गुशी भी नहीं बचेगी। और गवर्नमेंट जब लोगों के साथ डील कर रही होगी तो हम सारा सोना लेकर निकल जाएंगे। युकीमी कहती है ये सब आपकी हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं था। तब युकीमी अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो बताती है कि जब तक ग्रेट हीरो शिवा था सभी क्लैंस में पीस था, बट उसके जाने के बाद सभी क्लैंस में उसके थ्रोन के लिए जंग छिड़ गई। कमज़ोर क्लैन इस सब लड़ाई में पिस रहे थे। तब हमारे फॉक्स क्लैन ने और वुल्फ क्लैन ने साथ देने का एग्रीमेंट किया इस अलायंस को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। इसलिए फॉक्स फैमिली से मुझे और वुल्फ फैमिली से गटान को चुना गया। हम दोनों में बहुत प्यार था और सब कुछ सही चल रहा था। तब दो बड़े क्लैंस की जंग हुई और हमारा क्लैन मारा गया। बट गटान कह रहा होता है कि मैंने तो कहा था कि कल्ट के साथ मिल जाओ,
बट ये लोग कल्ट की दी हुई पिल्स को लेने से मना कर रहे थे। जब तुम्हारी मॉम ने पिल्स लेने से मना किया तो सारे विलेज ने मना कर दिया। हाँ, मैंने ही तुम्हारी मॉम को मारा है। मुझे ये करना पड़ा, कल्ट के ऑर्डर थे, बट मैंने तुम्हें सेव करने के लिए ये सब किया है। तुम भी कल्ट की बात मान लो और ये पिल्स ले लो। जब युकीमी उस पर अटैक करती है तो कटान कहता है कि तुमने भी मेरी बात नहीं मानी। कटान कह रहा होता है कि अगर मैं इनसे नहीं छीनूंगा तो वो मुझसे छीन लेंगे। मैं इस इंसिडेंट से बच गई थी, बट मैंने बहुत मुश्किलें काटी और फिर फाइनली मैं लाल सिटी में आई और अपना रास्ता वाइट टावर तक बनाया। युकीमी कहती है कि अब तुम समझ गए होगे, मेरा एम पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ बदला लेना है, और मैं अब इसका एंड करने जा रही हूँ और मैं होप करती हूँ कि हम जल्द मिलेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा सेकंड चैनल है। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस चैनल को थोड़ा प्यार दिखाएं और सब्सक्राइब करें। एपिसोड 7 में हम देखते हैं हर तरफ केओस है। तब बैंक्स के बाहर लोग अपने गोल्ड कॉइन्स वापस मांग रहे हैं। तब युकीमी के भेजे हुए आदमी बैंक्स को खाली करने में लगे होते हैं। वहाँ खड़े लोग भी यही कह रहे होते हैं, ये लोग तो बैंक को खाली कर गए हैं। बैंक पर टेम्परेरी क्लोज का साइन लगा होता है। कटान कह रहा होता है फेक बिल्स की लोकेशन का पता चला। कार्टर कहता है कि लोकेशन का तो नहीं, बट सोर्सेस से पता चला है जो लोग बहुत सारे काउंटरफिट बिल एक्सचेंज कर रहे हैं वो युकीमी के आदमी है। तब उसे बेल की आवाज़ आती है जो युकीमी और कार्टर के पास उनकी प्यार की निशानी थी। कार्टन को पता चल जाता है कि युकीमी आसपास है और वो कहता है कैरेज को रोको अभी। दूसरी तरफ अल्फा अकेली कमरे में उदास बैठी होती है। अल्फा कह रही होती है शैडो को अब मेरी ज़रूरत नहीं है। गैमा उसे बताती है कॉर्पोरेट अलायंस अपने सब बैंक्स बंद कर रहे हैं और लोग इस बात से बहुत गुस्सा हैं और हम भी इस सिचुएशन को ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिस स्पीड से लोग मनी को गोल्ड में एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ ही दिन में मिस्टर गुशी के सारे रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। गैमा कहती है बट ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम पब्लिक को एक सोने का ढेर दिखा देंगे तो सब शांत हो जाएंगे। अल्फा कहती है अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, वो यही चाहता था और उसने हमें अब छोड़ दिया है। गामा कहती है वो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। अल्फा कहती है हम उसकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरे, उसने हमें सब दिया, नॉलेज, पावर, बट हमने उसे निराश किया है, हम इस काबिल ही नहीं थे। नू कहती है इंटरप्शन के लिए सॉरी, बट इन्फॉर्मेशन मिली है कि कटान का प्लान काउंटरफिट बिल्स को सर्कुलेट करना था। गामा कहती है मिस्टर गुशी इतना बड़ा थ्रेट है कि उसने हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया। अल्फा कहती है क्या शैडो को कल्ट का प्लान पहले से ही पता था? इससे पहले कल्ट फेक बिल सर्कुलेट करता वो उनसे एक कदम आगे था। गैमा कहती है इसका मतलब अभी मार्केट में जो बिल सर्कुलेट हो रहे हैं वो शैडो ने किए हैं। तब एल्फ बताती है कि एटा ने वो कोड क्रैक कर लिया है जो शैडो ने हमें दिया था। कोड में लिखा होता है सॉरी मुझे ये करना पड़ा, मैंने एक दोस्त के साथ मिलकर फेक बिल बनाए और कल्ट का सारा सोना उस जगह पर है जहाँ मैंने अपनी सिस्टर को बचाया था। मुझे पता है तुम लोग मेरे से गुस्सा हो, बट यही बेस्ट चॉइस थी। अल्फा कहती है मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, शैडो हमें अबैंडन नहीं कर सकता, उसने ये सब पहले ही देख लिया था। जब हम मेजर कॉर्पोरेट अलायंस के साथ लड़ रहे थे तो उसने पहले ही उन्हें ख़त्म करने का प्लान बना लिया था। और मिस्टर गुशी अब सेव है, कल्ट ये जंग हार चुकी है, अब हमने सिर्फ गोल्ड कॉइन्स को कलेक्ट करना है। शैडो तुम सही थे, जब सब ख़त्म हो जाएगा तो तुम समझ जाओगी यही बेस्ट डिसीजन था। गैमा कहती है बट फिर डेल्टा कहाँ है? अल्फा कहती है डेल्टा, मुझे पता है तुम सुन रही हो। डेल्टा बताने लगती है कि वो एक ज़रूरी मिशन पर गई थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बॉस का ऑर्डर था। तब शैडो कहता है कि इतनी फाइटिंग के बाद और युकीमी ने कहा है कि ये सब वो पैसों के लिए नहीं कर रही थी, ये सब सोना अब मेरा है। बट वो देखता है और कहता है आखिर इतना सोना गया कहाँ, लगता है मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। तब युकीमी की सर्वेंट कह रही होती है युकीमी मुसीबत में है, वो कटान। शैडो कहता है क्या कहा कटान? अच्छा मुझे अब समझ आया यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्यों एक भी गोल्ड कॉइन नहीं है। कटान तुमने उस चीज़ को हाथ लगाया है जो मुझे सबसे प्यारी है। दूसरी तरफ कटान और युकीमी फाइट कर रहे होते हैं। कटान कहता है जितनी पावर अभी तुम्हारे पास है अगर मेरे पास होती, और युकीमी जी कहता है तुमने मुझसे सब छीन लिया है, अगर मेरे पास वो पैसे होते तो मैं सब ठीक कर देता। युकीमी कहती है सब खत्म हो चुका है, तुम वो कटान नहीं जिसे मैं जानती थी, तुमने मेरी मॉम को मार दिया, बट तुमने एक बार मेरे विलेज को सेफ भी किया था। मुझे अभी भी लगता है वो कटान अभी तुम में जिंदा है, और उसे गुड बाय कहती है। कटान रेड पिल लेता है और कहता है मुझे तुम्हें उसी दिन ख़त्म कर देना चाहिए था। तब जॉन स्मिथ उसे बचा लेता है। कटान कहता है तो तुम हो जॉन स्मिथ, तुम अपनी मौत के पास खुद चले आए। शैडो कह रहा होता है कि मैं बस वो लेने आया हूँ जो मेरे लिए सबसे प्रीशियस है और तुमने वो मुझसे छीना है। युकीमी समझती है वो उसकी बात कर रहा है, क्या मैं इसके लिए इतनी प्रीशियस हूँ? शैडो कह रहा होता है बोलो तुमने ऐसा क्यों किया, और कटान को और पिल्स लेने से पहले ही उसके दांत तोड़ देता है। शैडो से मार रहा होता है और कह रहा होता है बोलो ऐसा क्यों किया।
बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? गटान कहता है, तुम्हारी पावर उस मॉन्स्टर जैसी है जिसने मेरी आंखें छीन ली थी। अगर मेरे पास इतनी पावर होती तो मैं सब ठीक कर देता। और मरने से पहले कहता है कि उस समय भी स्नोफॉल हो रही थी जब मैं इस रास्ते पर चला, और आज भी इस स्नोफॉल में मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ तुम्हें देकर जा रहा हूँ। शैडो समझता है कि गटान ने स्नो के नीचे अपना खजाना दबाया है, बट गटान एक्चुअली युकीमी की बात कर रहा था। शैडो रिकवरी मैजिक से युकीमी की इंजरी को हील कर देता है। युकीमी समझ जाती है कि शैडो ने ही उसकी उस दिन जान बचाई थी। दूसरी तरफ जब मेजर कॉर्पोरेट अलायंस के बैंक चेक किए जाते हैं तो वो खाली होते हैं और मिस्टर गार्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। युकीमी कह रही होती है कि ये सब कैसे हुआ। तब अल्फा बताती है कि मैं शैडो गार्डन से हूँ और मुझे लगता है कि शैडो ने तुम्हें नहीं बताया, बट मुझे पता है कि तुमने इस सब में शैडो का साथ दिया है। हमें गटान के चैम्बर से ये लेटर मिला है, ये तुम्हारे लिए है, इस पे कल्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन है। युकीमी पूछती है, कल्ट? अल्फा कहती है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की कमजोरियों का फ़ायदा उठाती है और उन्हें मैनिपुलेट करके गलत रास्ते पर लगा देती है। और शैडो गार्डन का गोल कल्ट को ख़त्म करना है और मिस्टर गुशी को भी शैडो कंट्रोल करता है। ये सब उसी का प्लान था। युकीमी ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। अल्फा कहती है, अगर तुम्हें लगता है उसने तुम्हें धोखा दिया है, बट युकीमी कहती है नहीं, उससे शैडो से कोई गुस्सा नहीं है। अल्फा कहती है, अब तुम्हें सब पता है, और शैडो गार्डन ज्वाइन करने की ऑफर देती है जो युकीमी एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ शैडो तब से गोल्ड कॉइन्स ढूंढ रहा होता है और कह रहा होता है कि गटान ने कहा था उसने सारा खजाना यहीं छुपाया है, बट मुझे अभी तक एक भी गोल्ड कॉइन नहीं दिखा। इसने डेल्टा को भी इस काम पर लगाया होता है। डेल्टा कह रही होती है कि आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया था, मुझे रिवार्ड मिलेगा। शैडो कहता है, मैंने ऐसा कहा था? मुझे याद नहीं आ रहा। डेल्टा कहती है कि बॉस, आपने कहा था, अब आप मेरे साथ ऐसा करोगे? शैडो कहते हैं, अच्छा ठीक है, बट मैं सेंटा नहीं हूँ और तुम सोच लो तुम्हें क्या चाहिए, और जब मैं वापस आऊँगा तो तुम मुझे बता देना। डेल्टा कहती है, आप कहाँ जा रहे हो? शैडो कहता है, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने। शैडो कह रहा होता है कि समय सब जख्म भर देता है और मैं होप करता हूँ कि जब तक मैं वापस